हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेप एकेडमी। आज हम फ्री टैली प्राइम कोर्स के प्रैक्टिकल सेक्शन में चैप्टर 11 में सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट वाउचर इन टैली प्राइम। आप भी अगर हमारा फ्री टैली प्राइम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्री सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाकर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट सेप एकेडमी का लिंक रजिस्ट्रेशन बॉक्स में दिया गया है। जैसा कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज अ फर्स्ट एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसी की मदद से हम जर्नल एंट्री करते हैं और फिर उसे पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट की लेजर में पोस्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर को क्रिएट करना सीखेंगे। हमने एजुकेशनल मोड में पहले ही टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ गेटवे ऑफ टैली में हम सबसे पहले वाउचर्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर ओपन होगा। ये आप यहाँ लेफ्ट टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं। स्क्रीन के राइट हाफ में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट ओपन होगा। यहाँ जो लेजर हमने पिछले वीडियो में क्रिएट की थी उनकी लिस्ट दिखाई दे रही है। इसी लिस्ट के टॉप राइट कॉर्नर में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। आप जिस ट्रांजैक्शन के वाउचर को बनाने जा रहे हैं, अगर उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लेजर इस लिस्ट में नहीं है तो आप इस क्रिएट ऑप्शन से उसे क्रिएट कर सकते हैं। अब स्क्रीन के बिल्कुल राइट में चलते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको टैली प्राइम में पहले से बने हुए प्रीडिफाइंड टाइप ऑफ वाउचर की एक लिस्ट दिखाई दे रही है। ये सभी प्रीडिफाइंड वाउचर टाइप है जिनकी शॉर्टकट की इनके साथ ही लिखी हुई है। F फॉर कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की है। जब हमने बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन की वाउचर बनानी हो तो हम कॉन्ट्रा वाउचर में बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है F5, ये पेमेंट वाउचर के लिए है। किसी को किए हुए पेमेंट के वाउचर की एंट्री इससे की जाती है। अब नेक्स्ट है F6, पेमेंट रिसीव के वाउचर इससे बनाए जाते हैं। इसी तरह सेल्स, परचेस कुछ और प्रीडिफाइंड वाउचर है। इन्हें आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं। इसी ऑप्शन बार में नीचे एक ऑप्शन है चेंज मोड, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। ये वाउचर मोड को चेंज करने के लिए होती है। अब इन वाउचर के मोड का भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अभी हमारे सामने एक पेमेंट वाउचर ओपन है। अब जब हम कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करेंगे तो हमारे सामने चेंज वाउचर मोड का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है सिंगल एंट्री और एक है डबल एंट्री। अब आप याद करने की कोशिश कीजिए, जब हमने जर्नल एंट्री करना सीखा था और करी थी तब मैंने बताया था कि ये डबल एंट्री सिस्टम है जहां हम एक ही ट्रांजैक्शन की दो बार एंट्री करते हैं, एक बार डेबिट साइड में और एक बार क्रेडिट साइड में। तो हमें यहां वाउचर बनाने के लिए इस डबल एंट्री को सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह से सेल और परचेज वाउचर में भी हमें तीन मोड मिलते हैं। इसमें पहला है आइटम इनवॉइस। जब हम किसी इन्वेंटरी या स्टॉक आइटम की सेल या परचेस करते हैं तो हम एज इनवॉइस मोड में करेंगे, पर जब हम किसी सर्विस की सेल या परचेस की एंट्री करेंगे तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करेंगे। और जब हम सिंपल सेल परचेस को रिकॉर्ड करना हो तो हम एज वाउचर मोड में रिकॉर्ड करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लगभग तीनों ही मोड में आपको वाउचर बनाना सिखाने वाले हैं। चलिए अब और अधिक समय न लेते हुए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, यहाँ एक कंपनी के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। फिर सेकंड है परचेज्ड गुड्स ऑन कैश 20,000। देन purchased stationery from Sharma Associates on credit of 3,000. Then fourth is sold goods on cash of 70,000. Then paid salary in cash 30,000 and last is paid electricity bill in cash 5,000. अब देखिए, एक बार सबसे पहले हम इनकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं।
इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से लेजर अकाउंट क्रिएट करने होंगे। फर्स्ट एंट्री रहेगी यहाँ कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, एंड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपए। इस एंट्री में कैश अकाउंट की लेजर हमारे पास पहले से टैली में बनी हुई होती है, और पिछले वीडियो में हमने कैपिटल की लेजर भी बनाना सीखा था, तो वो भी हमारे पास बनी हुई है। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश। तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000। इस एंट्री में भी कैश की तो हमारे पास लेजर है, हमें परचेज अकाउंट की लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ नोट डाउन कर रहे हैं कि लेजर कौन कौन सी बनानी है। सभी जर्नल एंट्री करने के बाद हम लेजर क्रिएशन का काम एक साथ ही कर लेंगे। अब नेक्स्ट है परचेज्ड स्टेशनरी ऑन क्रेडिट विद पार्टी नेम। तो एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 3,000 और टू शर्मा एसोसिएट अकाउंट क्रेडिट 3,000। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्रेडिट की परचेस बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेगी जब तक हम इस सन्ड्री क्रेडिटर का पेमेंट नहीं कर देते हैं। अब नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट 70,000, एंड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 70,000। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री रहेगी सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000, एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपए। अब लास्ट एंट्री है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 5,000 इन कैश। तो यहाँ बिल अकाउंट डेबिट 5,000 और टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। तो अब यहाँ हमें कौन कौन सी लेजर बनानी है हमें पता चल ही गया है। एक है परचेस की, एक है शर्मा एसोसिएट की, सेल्स की, सैलरी की, इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टेशनरी अकाउंट की। चलिए तो अब हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पर क्लिक करते हैं और लिस्ट ऑफ मास्टर्स में से लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ सेल्स और परचेज अकाउंट की लेजर बना लेते हैं। तो हम यहाँ नेम में लिख लेते हैं सेल्स अकाउंट, देन एंटर, देन अंडर में हम यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सिलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट, देन एंटर करेंगे और बाकी सभी फील्ड को अनचेंज रहने देंगे, देन एक्सेप्ट और यस। इसी तरह से हम बाकी सब लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हम परचेज की लेजर को परचेज अकाउंट में, शर्मा एसोसिएट्स की लेजर को लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सन्ड्री क्रेडिटर में, और सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टेशनरी अकाउंट की लेजर को लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, क्योंकि ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जब तक हम ये लेजर बनाते हैं मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आपको अगर कोई समस्या आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या इस वीडियो को स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं। हमारे काम आने वाली लगभग सभी लेजर हमने क्रिएट कर ली है। अब हम इनकी वाउचर एंट्री करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में से हम वाउचर को क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब हम पहले वाउचर की एंट्री करते हैं। यहाँ हमें कंपनी में पेमेंट रिसीव हुआ है, तो हम सबसे पहले कीबोर्ड से F6 प्रेस करके रिसीप्ट वाउचर को ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ टू में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे 5 लाख रुपए, देन एंटर। Then we will select cash account ledger from list of ledger accounts. Then enter and yes. अब सेकंड ट्रांजैक्शन की वाउचर एंट्री करते हैं। इसमें परचेस हुई है, तो कीबोर्ड से F9 प्रेस करके पहले परचेस वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं।
देखिए अभी ये वाउचर इनवॉइस मोड में है, तो हम कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस कर पहले इसका मोड एज वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास सप्लायर का इनवॉइस नंबर है तो ठीक, नहीं तो हम अभी यहाँ 101 लिख लेंगे और एंटर करेंगे। डेट को अनचेंज्ड रहने देंगे। यहाँ डेट से याद आया, आपने नोट किया होगा कि हमने जर्नल एंट्री करते वक्त इस बार डेट नहीं लिखी। इसका रीजन ये है कि हम टैली को एजुकेशनल मोड में यूज कर रहे हैं और ये इस मोड की लिमिटेशन है कि हम इसमें ईयर या मंथ की सभी डेट को एंटर नहीं कर सकते। ये ओनली मंथ की 1, 2 या लास्ट डेट ही एक्सेप्ट करता है। वैसे टैली में डेट चेंज करने की शॉर्टकट की F2 होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ हम इस वाउचर में टू के बाद लिस्ट में से कैश अकाउंट की लेजर को सिलेक्ट करेंगे। रिसीप्ट डिटेल वाले इस विंडो को भी हम ब्लैंक ही रहने देंगे और एंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। अब फिलहाल इस पार्टी डिटेल वाली विंडो को भी एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें सभी को अनचेंज्ड रहने देते हैं। अब हम क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे 20,000 रुपए। देन एंटर और फिर हम इस बार लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से परचेज की लेजर को सिलेक्ट करेंगे। अब इस विंडो को ब्लैंक रहने देते हैं। देन एंटर और एक्सेप्ट एंड यस। आपने परचेज की इस वाउचर की भी एंट्री कर ली है। अब नेक्स्ट वाउचर है, ये भी परचेज वाउचर ही है, तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर इस बार हम 102 पास करेंगे और एंटर करेंगे। डेट को अनचेंज्ड। अब टू के आगे शर्मा एसोसिएट्स को सिलेक्ट करेंगे। देन अगेन रिसीप्ट डिटेल और पार्टी डिटेल को ब्लैंक रहने देंगे और क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे 3,000। देन एंटर कर इसे भी ब्लैंक रहने देंगे और स्टेशनरी अकाउंट को सिलेक्ट कर डेबिट करेंगे 3,000 से। अब नेक्स्ट वाउचर बनाते हैं। ये एक सेल वाउचर है, तो कीबोर्ड से F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इसका मोड चेंज कर एज वाउचर कर लेंगे और अब लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट। देन डिस्पैच और पार्टी डिटेल को पहले की तरह अनचेंज्ड रहने देंगे और एंटर करते हुए डेबिट करेंगे 70,000 और फिर एंटर। अब हम टू के आगे सेल्स अकाउंट की लेजर को सिलेक्ट करेंगे और इसे क्रेडिट करेंगे 70,000 से। देन वही सेम एक्सेप्ट में यस। अब ऐसे ही हम बाकी 2 वाउचर भी बना लेते हैं। ये दोनों ही पेमेंट वाउचर में बनेंगे। तो यहाँ F5 प्रेस करके सबसे पहले पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 से और टू कैश अकाउंट 30,000 रुपए क्लिक ऑन यस। इसी तरह से एक लास्ट वाउचर और क्रिएट कर लेते हैं। ये भी पेमेंट वाउचर ही है, यहाँ हम बिल पेमेंट कर रहे हैं। तो लेजर से इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट वाली लेजर को डेबिट करेंगे 5,000 से और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5,000 से। सेव करेंगे और अब एक बार फिर से गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं और देखते हैं अगर हमने सभी लेजर सही कैटेगरी में बनाई है और वाउचर की एंट्री सही करी है तो बैलेंस शीट में टोटल में 5,15,000 आने चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ नीचे टोटल में हमें यही अमाउंट दिखाई दे रहा है, मतलब हमारी एंट्री सही है। मिलते हैं एक नई वीडियो में जहां हम चैप्टर 12 में हम प्रैक्टिस सेट देंगे। उनमें से कुछ हम वीडियो में सोल्व करेंगे और कुछ आपके लिए होंगे जिन्हें आप करके देखिए और आंसर मैच करिए कि आपने लेजर और वाउचर सही बनाए हैं नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स।